आगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो चौथा कलमा बोला वो कौन सा था? है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब और उसकी 46 आयत में पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं इस वचन को तो वहां पर लिखा है कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। यीशु मसीह बड़े शब्द से, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। जो वो यीशु मसीह बात कर रहा था ना अपने पिता से, बड़े शब्द से उसने विनती की, बड़े शब्द से उसने पुकारा अपने पिता को, अपने पिता को पुकारा, अपने परमेश्वर को पुकारा। है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बड़ा ऊंचे शब्द से यीशु मसीह ने पुकारा, बड़ी मिन्नत करके पुकारा। और जब आप नीचे पढ़ते हो तो वहां पर लोग खड़े थे, वहां लोग खड़े थे, तो ये बातों को सुनकर ये सुनकर जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, ये तो एलिया को पुकार रहा है। इट मीन्स यीशु मसीह का जो शब्द था, जो पुकार थी, वो बहुत ऊंची थी। जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बड़ा तड़प के साथ क्या कर रहा है, अपने पिता को, अपने परमेश्वर को क्या कर रहा है, पुकार रहा है। मैं इस हवाले को पढ़ती हूँ तो जब भी मैं क्रूस की कथा को पढ़ती हूँ तो जब यीशु मसीह ने पहला जब वचन बोला था ना, जो पहला शब्द बोला था, कलमा बोला था, तो उसमें भी यीशु मसीह अपने पिता से क्या कर रहा है, यही कह रहा है कि है पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। तो वो अपने पिता से बात कर रहा है। तो जब मैं ये कलाम पढ़ रही थी तो मुझे हमेशा ही पढ़ती हूँ जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मैं यही महसूस करती हूँ, यही मेरे दिल में एक आग सी है, यही मेरे दिल में एक वचन कायल करता है और ये मेरे दिल में बार बार आता है कि यीशु मसीह अपने पिता को देख रहा होगा, इसलिए वो अपने पिता को देखता होगा। और बाइबल में तो नहीं ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, बाइबल में तो नहीं लिखा, पर ये हमारी जब इस वचन को सुनते हैं फीलिंग्स है, और जब हम महसूस करते हैं, जब हमारे दिल में ऐसी बातें आती हैं, जब हम इस वक्त को पढ़ रहे होते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो मैं जो महसूस करती हूँ इस वचन को पढ़कर, जो मेरे दिल में आता है वो ये आता है कि जब यीशु मसीह पहला कलमा बोल रहा था, पहली बात बोल रहा था, तो वो अपने पिता से जब बात कर रहा था तो वो उसे देखता होगा, पिता को देखता होगा। आज जब मैं ये कलमा पढ़ती हूँ तो मेरे दिल में फिर भी वही बात आती है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पर उसे जो दिख रहा था तो वो शायद अब दिख नहीं रहा था। मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि वो अपने पिता को जानता था कि पिता जो है वो अपने बेटे के दुख को देख नहीं सकता। पिता जो है वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, बिना पवित्रता के उसे कोई देख नहीं सकता। पवित्र पर्सन ही उसे देख सकता है। बिना पवित्रता के पिता को जो बहुत जलाली है उसे कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। पिता जो है वो बहुत जलाली है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब ये बात कही है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो मैं तो यही फील करती हूँ कि खुदा की प्रेजेंस, खुदा का दिखना उसे नहीं दिखा। इसलिए क्योंकि सारी संसार के गुनाह उसके ऊपर थे। क्या हो रहा था? सारे गुनाह को उसने अपने ऊपर लादा हुआ था। यीशु मसीह सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले रहा था। सारे गुनाह यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। इस क्रूस पर चढ़कर उसने सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। इस टाइम पिता को अपने बेटे में सारे दुनिया के गुनाह नजर आ रहे हैं। सारे गुनाह उसके ऊपर हैं और सारे गुनाह उसके ऊपर है। और जो पवित्रता थी ना वो नहीं थी। पवित्र कुर्बानी यीशु मसीह ने चढ़ाई है। यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में था, यही जो समय था ना, ये जो चौथा कलमा है ना, इस कलमे के लिए यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना करते हैं। इस कलमे की वजह से, इसी कलमे को वो जानता था कि जब मैं दुनिया के सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लूंगा, जब मैं दुनिया के गुनाह मेरे ऊपर होंगे, तो मैं इतना जब गुनाह में सब अपने ऊपर उठाए होंगे, तो मैं पिता जो बहुत पवित्र है जिस उसे देख नहीं पाऊंगा। और यीशु मसीह इस समय की घड़ी को अच्छे से जानता था, पहले से ही जानता था, पहले से ही वो जानता था ये घड़ी, एक घड़ी आनी है, एक समय आना है जब पिता मुझसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मुझे छोड़ देगा। वो यही समय था जब पिता ने अपना मुंह क्या कर लिया, फेर लिया, क्योंकि गुनाह को वो देख नहीं सकता। गुनाही इंसान को देख नहीं सकता, ना गुनाही बंदा उसे देख सकता है। जो पवित्र है वो ही उसे देख सकता है। बिना पवित्रता के कोई भी उसे देख नहीं सकता। ये समा जो था कि ये एक समा आना है जब सब दुनिया के गुनाह मेरे ऊपर आ जाएंगे, तो मेरा पिता मुझे उस समय क्या कर देगा, छोड़ देगा। इसलिए चाहे परमानेंटली नहीं, उस समय की घड़ी जो गुनाह से भरी, गुनाह सबके ऊपर लदे हुए थे उस समय की घड़ी में, तो जब यीशु इसी समय को यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में याद किया था। जब वो गतसमनी बाग में था, उसने 3 बार प्रार्थना की। मत्ती 26:48 से 44 तक आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की थी पिता के आगे। बहुत व्याकुल था, बहुत उदास था। कारण क्या था? जुदाई का। यीशु मसीह ने क्या कहा पिता से? एक ही प्रार्थना की थी कि अगर तू चाहे तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। ये कटोरा जो वो पी रहा था ना, दुखों का,
का, दर्द का, पीड़ा का, खासतौर पर गुनाह का, जो वो प्याला पी रहा था ना, पीने को था, तो वो इसलिए पिता से कह रहा था कि पिता ये मेरे से क्या हो जाए, टल जाए। वो ये दुख की घड़ी को सहने, ये नहीं था कि वो इसलिए कह रहा था कि ये प्याला टल जाए, कि उसको दुख सहना पड़ेगा, उसको क्लेश सहना पड़ेगा, उसको कोड़े पड़ेंगे, थूक आ जाएगा, मारा जाएगा और उसके थप्पड़ मारे जाएंगे, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, लहू लुहान हो जाएगा। वो इस कुर्बानी के लिए नहीं व्याकुल था और उदास था, पीड़ा में था, वो इसके लिए नहीं था, पर लेकिन वो इसलिए कटोरे को कह रहा था कि ये मुझसे टल जाए, क्योंकि एक समय ऐसा आना था कि जब यीशु मसीह के ऊपर सारे जहान के गुनाह आ जाने थे, तो उस समय पिता की जुदाई, एक परमेश्वर की जुदाई एक पापी से क्या हो जाती है, लग हो जाती है। वो इस जुदाई के लिए, इस जुदाई के समय के लिए वो अपने पिता से इतना प्रेम करता था, उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपने पूरे सफर में पिता की इच्छा को क्या किया, पूरा किया। अपने पूरे सफर में उसने अपने पिता को याद रखा, अपने पूरे सफर में जो पिता ने उसे काम दिए थे उसको पूरा किया, अपने पूरे सफर में उसने अपने पिता की मर्जी और अपने पिता के हुक्म की पालना की। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा समय आना था जब क्या हो जाना था, पिता और बेटे की जुदाई हो जानी थी। इस जुदाई के कारण यीशु मसीह अपने आने के समय की बातों को जानता था। इस जुदाई के कारण वो गतसमनी बाग में ये कहता था कि अगर हो सके ये प्याला मुझसे क्या हो जाए, हट जाए। इसलिए कहा क्योंकि उसको पता था एक समय ऐसा आना है, मेरा पिता जो है मुझसे क्या हो जाएगा, जुदा हो जाएगा गुनाह की वजह से। जब सबके गुनाह मेरे ऊपर आ जाएंगे, मेरा पिता मुझे क्या कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि वो गुनाहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो गुनाह को बिल्कुल पसंद नहीं करता और गुनाह की वजह से ही तो उसने अपने बेटे को भेजा है, ताकि तुम लोग गुनाह में ना जियो, तुम पवित्र जियो। इसलिए अगर तुम पवित्र नहीं हो तो तुम कभी पिता को देख भी नहीं सकोगे। हालेलुया। इसलिए उस टाइम संसार के गुनाह सब उसके ऊपर थे और पिता को ना देख पाया, पिता की हसूरी को ना उसके पास देखा उसने। इसलिए उसने क्या कहा, है परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। खुदा जो है हमें यहाँ पर यीशु मसीह यही सिखाते हैं कि खुदावन तब छोड़ देता है जब हम गुनाह से लदे होते हैं। जब हम गुनाह से क्या होते हैं, लदे होते हैं। तो अगर हम गुनाह में हैं तो वो हमें छोड़ देता है। और याद रखें, यीशु मसीह उस हर एक जो गुनाह करने वाला है ना, यीशु मसीह उसके लिए क्या करता है, हालेलुया, जो गुनाह में फंसे पड़े हैं, पर यीशु मसीह उनके लिए क्या करता है, दुहाई देता है, विनती करता है और अपने पिता से कहता है, और पिता उसके खून को देकर लोगों को क्या करता है, माफ करता है। हालेलुया। इसलिए याद रखें, गुनाह नहीं करना। गुनाह करोगे तो पिता को देख नहीं पाओगे और प्रभु से अपने दूर नहीं होना है, उसके करीब जाना है। एक इसलिए हमें एक जरिया मिला है, एक हमें रास्ता मिला है, वो यीशु मसीह, जिसके लहू के द्वारा हमारे पाप माफ हो सकते हैं और हम पवित्र हो सकते हैं। और जो हमारा रिश्ता है यीशु मसीह ने पिता के साथ
जोड़ा है वो जुड़ा रह सकता है अगर हम पाप नहीं करते। हालेलुया। अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हमारा पिता कभी छोड़ेगा भी नहीं। इसलिए ये हमने सीखना है।